नमस्कार, आप देख रहे हैं सीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और बुलेटिन में पहले बात होगी बड़ी खबर की। लखनऊ से अहम खबर आपको बता दें कि गैंगवार में मारे गए अजीत सिंह हत्याकांड केस फरार धनंजय सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका की दायर पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर है। 25,000 रुपए का इनाम। जज ने सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय कर दी है। तो अहम खबर आपको बता दें, सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है और इस बाबत पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम लगाया गया है और इस बाबत जज ने सुनवाई के लिए 14 फरवरी की जो तारीख है वो तय कर दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ये पूरा मामला सामने आया है और इस बाबत जानकारी यह है लखनऊ से गैंगवार में मारे गए अजीत सिंह हत्याकांड केस ये पूरा मसला है और इसमें फरार धनंजय सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर कर दी है और यहाँ पे सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है। और देखिए, यही वो शख्स अजीत सिंह हत्याकांड केस का धनंजय सिंह, जिसके लिए बाकायदा पिच बिछी हुई थी और वो क्रिकेट खेलता हुआ नजर आया था। गैंगवार में मारे गए अजीत सिंह हत्याकांड का ये आरोपी फरार धनंजय सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है और इसी बाबत आगे की जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवा, यहाँ पर जमानत याचिका भी धनंजय सिंह के जरिए बाकायदा अब दायर कर दी गई है। इससे पहले वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे, सबको नजर आ रहे थे, पुलिस महकमे को नहीं दिखाई दे रहे थे और अब जमानत याचिका भी उन्होंने दायर कर दी है। ये क्या है, मतलब क्या है ये तस्वीर? कुछ समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक तरफ क्रिकेट खेलते हैं, फिर जमानत याचिका भी आ जाती है, इनाम भी उनके ऊपर घोषित है। मतलब उनको गिरफ्तार करने को लेकर या किसी तरीके की एक्शन को लेकर गंभीर भी है पुलिस? बिल्कुल प्रियंका, इस तरीके के सवाल बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए उठ रहे थे कि जो 25,000 का इनामी है और साथ ही साथ पूर्व सांसद भी है जो इस पूरे हत्याकांड में शूटरों की मदद करता दिखाई दिया। जो पुलिस की चार्जशीट थी वो धनंजय सिंह के खिलाफ लगी थी, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश पुलिस पकड़ नहीं पा रही थी और अब धनंजय सिंह की तरफ से लखनऊ की सत्र अदालत में एक अग्रिम जमानत की अर्जी जो है वो दाखिल की गई है बीते 7 फरवरी को और उसकी उस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए 14 तारीख तय की गई है कि जो फरार पूर्व सांसद है धनंजय सिंह, उसको आखिरकार जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन लखनऊ पुलिस लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि धनंजय सिंह नहीं मिल रहे हैं, वो फरार है, उनके ऊपर 25,000 का इनाम है। लेकिन इस बीच एक तस्वीर वायरल होती है कि जौनपुर के एक इलाके में क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन होता है, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर बतौर धनंजय सिंह को बुलाया जाता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है और उस मामले पे जब तूल पकड़ता है, जब मीडिया कर्मी उससे डीजीपी से सवाल पूछते तो उन्होंने उस पूरे मामले को यूपीएसटीएफ को जांच सौंप दी थी और ये कहा था कि धनंजय सिंह के ऊपर कार्रवाई होगी, पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन अब धनंजय सिंह कहां है, क्या है, ये अभी फिलहाल किसी को नहीं पता है। लेकिन कोर्ट में उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत के लिए अपने वकील से एक याचिका दायर करवाई है। अब आने वाले समय में 14 फरवरी को धनंजय सिंह को राहत मिलती है या नहीं मिलती है, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन यूपी पुलिस के ऊपर अभी भी सवाल बरकरार है कि आखिरकार इतने बड़े हत्याकांड जो जिसमें 41 इंस्पेक्टरों का तबादला लखनऊ के बाहर हुआ था और शासन के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे एक्शन पर एक कवायद पर एक्शन लिया था। तो अजीत सिंह जब मारा गया था उसको वो गैंगवॉर एक कहा गया था। लखनऊ के अंदर एक बड़ा गैंगवॉर हुआ था कि पूर्वांचल के ठेकेदारी को लेकर के तमाम तरीके की चीजें सामने आई और इस बात को पुख्ता किया गया कि एक बड़े माफिया का नाम सामने आया जिसमें धनंजय सिंह है, जिसने शूटरों की मदद की थी, उनको अस्पताल में इलाज मुहैया कराया था। तमाम लोग गिरफ्तार करके जेल भी जा चुके हैं और इस पूरे एक मैटर पे ये कहा जाएगा कि गिरधारी जो मुख्य शूटर था उसको पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था, लेकिन धनंजय सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसलिए लखनऊ पुलिस के ऊपर और यूपी पुलिस के ऊपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार धनंजय सिंह कहां है और क्यों इनाम होने के बावजूद भी उसको पकड़ नहीं पाई है पुलिस। बिल्कुल, और सवाल ये है कि आप तो उस तक नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन करने के चलते क्रिकेट खेलने के लिए जरूर पहुंच पाए। शिवा शर्मा, यहाँ पर आप ये देखिए ना कि पुलिस के हाथ अभी तक धनंजय सिंह के कॉलर तक नहीं पहुंचे, लेकिन धनंजय सिंह की जो जमानत याचिका है वो कोर्ट जरूर पहुंच गई है। तो ऐसे में तो ऐसा लगता है कि किस्मत अभी उन्हीं के साथ है। बिल्कुल प्रियंका, ये कहा जाएगा कि एक तरफ पुलिस ये लगातार दावा कर रही है कि वो धनंजय सिंह को ढूंढ रही है, लेकिन धनंजय सिंह के वकील की तरफ से कोर्ट के अंदर जमानत अर्जी एक याचिका दाखिल करना इस बात का कम से कम सबूत जरूर देती है कि बैकहैंड से धनंजय सिंह की मदद जरूर की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है
तो पुलिस के बड़े अफसरों को, शासन के बड़े अफसरों को और खुद सरकार के बड़े लोगों को इस चीज को देखना चाहिए कि आखिरकार जिस पूरे हत्याकांड ने उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के पूर्वांचल के कई जिलों तक को दहला दिया था, उसमें जो एक शूटरों की मदद करने वाला एक पूर्व सांसद है, धनंजय सिंह है जौनपुर से, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि बैकएंड से कौन है जो धनंजय सिंह की मदद कर रहा है, इनाम होने के बावजूद भी, फरार होने के बावजूद भी उसको पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है। ये एक जांच का विषय जरूर है। अब उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एसटीएफ को ये जिम्मेदारी दी गई है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो इसमें कार्रवाई हो। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 14 तारीख का इंतजार है कि धनंजय सिंह को अब राहत मिलती है कि नहीं मिलती है, उनको अग्रिम जमानत दी जाती है कोर्ट की तरफ से या नहीं। अगर नहीं दी जाती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर एक फिर बड़ा दबाव होगा कि धनंजय सिंह को गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा इस सारी जानकारी के लिए।